आज का जो चैप्टर है हमने पहले पूरा न्यूरोथेरेपी की जानकारियाँ बताई और जो आज बताने जा रहे हैं वो एसिडोसिस और एल्कलोसिस यानी कि एसिड का बढ़ना और एल्कलाइन का बढ़ना उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। उनकी कौन कौन सी, जब ये एसिड बढ़ जाएगा तो कौन सी बीमारी आएगी और एल्कलाइन बढ़ जाएगा तो कौन सी बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसको हम कैसे जानेंगे, किस प्रकार इसका हम पता लगाएंगे कि इस बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है, इस बॉडी का एल्कलाइन सिस्टम या ब्लड में पानी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो हम पूरा देंगे और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारी थेरेपी यानी कि लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी की खासियत है कि ये बॉडी को सबसे पहले यही देखती है कि इसमें एल्कलाइन बढ़ा हुआ है या एसिड। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आएगा, हमारे थेरेपिस्ट के पास आएगा, तो सबसे पहले उसकी फोर्थ फिंगर चेक करेंगे। फोर्थ फिंगर मतलब ये जो छोटी चितली उंगली के साथ वाली है, इसको दोनों को पकड़ के ऐसे करके हम जब चेक करेंगे, अगर राइट में दर्द बता रहा है तो वो बॉडी एल्कलाइन को प्रदर्शित कर रहा है, एल्कलाइन को शो कर रहा है। और अगर इसमें करेंगे उसके बाद भी हम लीव जीरो और म्यू जीरो के दर्द देखते हैं, यानी कि राइट किडनी और लेफ्ट किडनी का। अगर राइट में है तो वो एल्कलाइन बढ़ने का संकेत देता है और अगर लेफ्ट में दर्द है तो वो हमारा एसिड बढ़ने का संकेत देता है। तो ऐसा होने पे हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ जाती है, तो यही हमने देखने के लिए आज का पूरा चैप्टर इसी पे रहेगा। अनुभव के आधार पर गुरुजी ने ये खोज की कि कई बीमारियों में रोगी को म्यू जीरो मतलब जो हमारा म्यूकस जीरो है उसमें दर्द देखा, और कई बीमारियों में उन्होंने लीव जीरो मतलब जो राइट वाली किडनी है उसका दर्द देखा। तो इस प्रकार उन्होंने सोचा कि जब भी कोई आदमी आता है तो या तो उनको समान दर्द होगा या लेफ्ट में दर्द ज़्यादा होगा या राइट में होगा। तो इस प्रकार के लक्षण देखते हुए गुरुजी ने फिर उनकी बीमारियों पे अध्ययन किया, तो ये लगाया कि जब कभी रक्त में पानी की कमी आएगी तो उन्हें हम एसिडोसिस बोलेंगे, यानी कि एसिड बढ़ा हुआ, ब्लड गाढ़ा और बीपी लो, यानी कि उसका बीपी लो हो जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड में पानी कम हो जाएगा, तो उसको मतलब होगा कि ब्लड के अंदर एसिड बढ़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एसिडोसिस। तो उनकी बीमारी कहते हैं। और उनकी कौन कौन सी बीमारियां शो होती है, यानी कि सबसे पहले पेट का प्रॉब्लम शुरू होता है, यानी कि उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, फिर उसके बाद में लो बीपी होगा, उसके बाद में शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और कार्बोनिक एसिड और लैक्टिक एसिड का बढ़ जाना ऐसे सिम्टम्स में आता है। पाइल्स या बगेंदर या फिस्टूला जैसी बीमारियां इसमें आ जाती हैं। किस में आ जाती है? जिनका एसिडोसिस में, यानी कि एसिड बढ़े हुए में ये बीमारियां आ जाती है। नाक का बंद हो जाएगा, सूखी खांसी आएगी, इस प्रकार के हमें लक्षण, शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। और उन लक्षणों में अधिकांश लोगों में देखा गया है कि उनके म्यू जीरो में दर्द पाया गया है। म्यू जीरो मतलब लेफ्ट वाली किडनी के अंदर उनको दर्द पाया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जब ऐसा होता है तो ये प्रॉब्लम हमारी किडनी की वजह से हो रहा है और ये किडनी हमें फिल्टर नहीं कर पा रही है एसिड, और हम उसका जो है उसमें जो एसिड ज़्यादा बन रहा है और बॉडी ब्लड में ज़्यादा कंजप्शन हो रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हमारे पास आता है तो हमारा एक फार्मूला है ATF, एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला, उसको बोलते हैं ATF। जब हम वो दे देते हैं तो ब्लड में एसिड कम हो जाता है और पानी बढ़ जाता है, तो वो खून जो गाढ़ा खून हो रहा था वो पतला हो जाता है और धीरे धीरे करके बॉडी के उन पार्ट तक पहुंच जाता है जहां वो कम पहुंच रहा है, जहां पे वो नवनेस या स्वेलिंग या किसी प्रकार की बीमारी दे रहा है। तो हम जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इसका एसिड बढ़ा है या एल्कलाइन बढ़ा है। उसके बाद में इस बीमारियों में कई इसके अपोजिट जाएंगे तो
जैसे एल्कलाइन की कौन सी बीमारियां हैं, उसमें क्या होता है कि वे बीमारियां जो रक्त में शरीर के किसी भी भाग में पानी बढ़ जाने से आती हैं, उन्हें एल्क्लोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्क्लोसिस। हाँ, की बीमारियां कहते हैं। जैसे हाई बीपी हो जाएगा, लूज मोशन आ जाएगा, दस्त आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, शरीर में सूजन, नाक का बहना, सफ़ेद बलगम के साथ खांसी आना इत्यादि ऐसे लक्षणों के साथ जो है एल्कलाइन बढ़ा मिलेगा, उनके लीव जीरो में दर्द पाया जाएगा, उनके लीव जीरो में दर्द पाया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसी बीमारी है एक खास अंग या संस्थान की गड़बड़ी से आती है, जिनको अलग अलग उपचार पद्धतियों से अपनाया गया है। तो ये हमने देखे कि एसओडीसी की बीमारियां और एल्कलोसिस की बीमारियां क्या क्या है। तो जब जैसे ही हमने न्यूरोथेरेपी में ये पाया गया कि 35 से 30 साल में अधिकांश लोगों में ये देखने में आया है कि उनके म्यू जीरो में दर्द है, यानी कि उनका जो म्यू जीरो का मतलब होता है लेफ्ट किडनी, ठीक है, तो उसमें दर्द पाया गया है, इसलिए उनको एसओडीसी की बीमारियां अक्सर होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ एल्कली की बीमारियां आने लगती हैं, लेकिन याद रहे कि हमेशा ऐसा ही होगा, ये ऐसा नहीं होता है हमेशा। कई बार सीपी जैसे फिट्स, जिनको फिट्स आते हैं, सीपी चाइल्ड है, तो उनमें मुख्य हमेशा देखा गया कि उनका एल्कलाइन बढ़ा रहता है, तो वो एज फैक्टर पे नहीं काउंट होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, गुरुजी ने इसके लिए बार बार बताया है। तो अब मैं कुछ मुख्य लक्षण बताता हूँ जो एसिडोसिस के हैं और एल्कलोसिस के हैं। तो पहले है म्यू जीरो एवं एसिड के पॉइंट में दर्द पाएगा, अनामिका उंगली में दर्द होगा, यानी कि लेफ्ट उंगली में दर्द होगा एसिड वाली में, और उसके बाद में कब्जी के साथ बहुत कड़क मोशन या टट्टी का आना, पेट साफ नहीं होना, नाक बंद रहना, सूखी खांसी, कड़क पीले बलगम के साथ खांसी आना, ये सारे एसओडीसी के लक्षण हैं। मासिक धर्म में अधिक स्राव होना, ब्लीडिंग 5 से 6 या उससे अधिक होना, माइग्रेन सिर दर्द में अक्सर दोनों टेम्पल कनपट्टी में दर्द होना, मसल्स यानी मांसपेशियों का नरम या लूज होना, हाइपोथायराइडिज्म आना, और उसके अलावा जो है साधारण बीमारियां जो हैं जैसे कब्जी, पाइल्स, बवासीर, मुहासे, बगंदर, मल फिसर, मल द्वार में फिसर, रूसी, इस प्रकार की जो समय से पहले बालों का झड़ना, सफ़ेद होना, यूट्रस मलाशय का नीचे आना यानी कि प्रोप्लेस होना, और स्पोंडलोसिस जैसे हड्डी या टिश्यू को खा जाने वाली बीमारियां जिसको हम डीजनरेटिव डिजीज बोलते हैं, ये एसओडीसी के कारण आती है। कुछ बीमारियां कैल्शियम की जमावट से भी आ जाती हैं, वो भी एसओडीसी में ही काउंट होती हैं। जैसे सपर यानी कि हड्डी का बढ़ना बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन हम उसको क्या कि कैल्शियम की जमावट हो जाती है तो वो हड्डी जैसा रूप ले लेती है, उसको हमारे गुरुजी ने सपर का वो दिया है, और सपर एक मेडिकल टर्म है। बम्बू स्पाइन का आ जाना, और उसका मेडिकल नेम है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बम्बू स्पाइन गुरुजी ने नाम दिया है, लेकिन उसका एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मेडिकल है, जो बम्बू की तरह यानी कि बांस की तरह खड़ा हो जाए आदमी, पूरा घूमता है, उसको बम्बू स्पाइन बोलेंगे। उसके अलावा लो बीपी, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, रूमेटिक यानी कि वात दर्द की बीमारियां को छोड़कर, यानी कि रूमेटिक हार्ट डिजीज को छोड़कर बाकी रूमेटिक वात दर्द की जो भी बीमारियां वो सब एसओडीसी में आती है। और शरीर के बाएं तरफ के अंग ज़्यादातर एसओडीसी के कारण ही आते हैं। बैंगापन आँखों में एसओडीसी के कारण आता है, कंधों में जकड़न, जो लेफ्ट शोल्डर फ्रोजन हो रहा हो, वो भी हमारा एसओडीसी का ही कारण है। और लेफ्ट एसिड को सही करने के लिए क्या क्या फार्मूले हैं वो मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा एसओडीसी है उसको एटीएफ फार्मूला दिया जाता है, लेफ्ट रमन ट्रीटमेंट दिया जाता है, राउंड एरो दिया जाता है, एडीआर दिया जाता है, लेफ्ट चेस्ट ओनली दिया जाता है, और लेफ्ट विटामिन इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो हम इस प्रकार एसओडीसी को सही कर लेते हैं। दूसरी तरफ आते हैं, एल्कलाइन की कौन कौन सी बीमारियां हैं। जब लीव जीरो गैस और फ्लूइड के पॉइंट में दर्द हो, दाई अनामिका मतलब ये वाली उंगली, राइट हैंड के 4th फिंगर में दर्द हो, तो उसको हम
दाई अनामिका उंगली बोलेंगे, उसका दर्द, लैट्रिन नरम पतली आना, बार बार आना, लूज मोशन होना, यूडीएफ का आना, नाक से पानी बहना, सफ़ेद बलगम, पतले बलगम, कफ के साथ खांसी आना, मासिक धर्म बहुत कम आना या एक आध दिन के लिए ही ब्लीडिंग होना, माथे के ऊपरी भाग यहाँ से लेके ऊपर तक दर्द पूरे माथे में जाना, मांसपेशियों का कड़क होना, टाइट होना, और स्पेसिस्टिसिटी जो स्पास्टिसिटी बोलते हैं उसका आ जाना, हाइपर थायराइजम आना, उसमें हाइपोथायराइजम आता है, इसमें हाइपर थायराइजम आता है। तो इस प्रकार से ये कुछ बीमारियां जो है फिट्स, एलेप्सी यानी कि मिर्गी, सेलेबर पाल्सी, सीपी चाइल्ड बोलते हैं जिनको, कैंसर या ट्यूमर जैसे बढ़ने की प्रवृत्ति की बीमारियां जो है एल्कलाइन के बढ़ जाने से आती हैं। कैल्शियम की कमी की बीमारियां जैसे क्रैम्प्स आना, ब्लॉकेज आना और रिक्स आना, हाई बीपी रहना, ब्लड वॉल्यूम का बढ़ जाना, अर्थराइटिस के दर्द, घुटनों की अर्थराइटिस, रूमेटिक हार्ट डिजीज, उसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज नहीं आता है छोड़ के बाकी जितने भी रूमेटिक के दर्द हैं वो एसिडिटी के कारण आते हैं, और इसमें सिर्फ जो रोमेटिक हार्ट डिजीज हैं वो एल्कलाइन के बढ़ने के कारण आते हैं। दाईं तरफ के दर्द, आँखों में मतलब दाईं आँखों में भेंगापन या दाएं कंधे में जकड़न आना, एल्कलाइन के कारण एलएमटी के उपचार क्या हैं, यानी कि एल्कलाइन अगर बढ़ जाए तो हम क्या उपचार करते हैं, हमारा न्यूरोथेरेपी का क्या उपचार है। तो सबसे पहले यूडीएफ करेंगे, उसके बाद में एलएफटीएफ यानी कि एल्कलाइन ट्रीटमेंट देंगे, राइट रमन देंगे और राइट चेस्ट ओनली देंगे, और हाफ केयू भी एल्कलाइन को कम करता है जो 40 सेकंड का है, 60 सेकंड का है और 80 सेकंड का है, और राइट विटामिन इन्फॉर्मेशन, और कुछ लोगों में थाइमस चेट से भी एल्कलाइन कम हुआ है। वीडियो आपको कैसा लगा आपको आगे शेयर करना है। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आप बीमारी देख के ये पता कर सकते हो कि ये बीमारी एल्कलाइन वाली है या एसिड वाली है, एक के साथ एक कनेक्ट है। अगर किसी आदमी को 2, 3, 4 बीमारी आ रही है तो उसको 5, 6 भी मान के चलो, जो मैंने जितनी भी आपको काउंट करवाई है वो भी उनको आनी है, और इसलिए इन दोनों का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा चुटकी का काम है। हम मिनटों में एक ही फार्मूले में इसको सही कर देते हैं। थैंक यू जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।